हे गाइस, दिस इज़ प्रिंस। वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। ये वीडियो 02053 हरिद्वार अमृतसर जनशताब्दी का सेकंड पार्ट है। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट और इसकी सेकंड सीटिंग की जर्नी को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उससे भी देख सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट में हमने अपनी जर्नी को अंबाला स्टेशन पर एंड किया था, तो अभी सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग भी यहीं से करेंगे। और अंबाला के बारे में ऑलमोस्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में सब कुछ बताया था, और ना जाने कितनी सारी जर्नी में भी स्टेशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी है। बस मैं अभी आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस अंबाला शहर से रिलेटेड देना चाहता हूँ कि यहाँ से दो नोटेबल पर्सनैलिटीज़ बिलोंग करती हैं। जो फर्स्ट है वो है जूही चावला, और सेकंड है जो परिणीति चोपड़ा, वो यहीं से बिलोंग करती हैं। और मेरी लास्ट वीडियो में मैंने जितना सोचा था उतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिया है आप लोगों ने। उस वीडियो पर अभी तक ना 50 लाइक्स हुए हैं और ना ही अच्छे व्यूज़। मैंने सोचा था फर्स्ट टाइम हरिद्वार जनशताब्दी की एसी जर्नी दिखा रहा हूँ तो शायद आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उस वीडियो पर, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो प्लीज़ यार अभी भी उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपना पूरा प्यार उस वीडियो पर दिखाओ। जिन्हें ट्रेन जर्नी पसंद है उनके साथ सारी वीडियो शेयर किया करो। और आप अभी सामने देख सकते हैं इंडिया का पावरफुल लोकोमोटिव वैग 12B। कुछ साल पहले इसके ट्रायल रन भी हुए थे, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से ये लोकोमोटिव गायब सा ही हो गया था। और ये लोकोमोटिव 150 से भी ज़्यादा वैगन्स को पुल कर सकता है। और मैंने जैसा कि बताया था आपको, इस रूट पर ट्रैफिक बहुत ही कम है। बिल्कुल भी ट्रैफिक आपको इस रूट पर देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो फ्राइट ट्रेन हो चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो। तो इस जर्नी के दौरान ये हमारी पहली क्रॉसिंग है जो अम्बाला कैंट जंक्शन पर हो रही है। हमारे लेफ़्ट साइड में ऊना हिमाचल जनशताब्दी भी आ चुकी थी, लेकिन बीच में गुड्स ट्रेन खड़ी होने की वजह से मैं उसे कैप्चर नहीं कर पाया। अभी हमारी ट्रेन अम्बाला कैंट जंक्शन से निकल चुकी है। अम्बाला से निकलने के बाद इस ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप सरीन जंक्शन में है, तो अब हमारी मुलाकात वहीं पर होगी।
जब मैं लुधियाना से हरिद्वार की जर्नी कर रहा था तो आपने देखा था कि मैं ये ट्रेन अम्बाला सिटी स्टेशन से क्रॉस कर रही थी तो काफ़ी स्लो हो चुकी थी। लेकिन आप अभी देखें तो ये अपनी पूरी रफ़्तार में इस स्टेशन को स्किप कर रही है। तो फ़िलहाल अभी आप इस वीडियो को अभी इस पार्ट को एन्जॉय करो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अभी हम स्किप कर रहे हैं राजपुरा जंक्शन को और यहाँ राजपुरा में भी 2 लाइनें आती हैं, एक पटियाला साइड से आती है और ये एक अम्बाला अटारी लाइन है जो इस वजह से इस स्टेशन को भी जंक्शन कहा जाता है। इस रूट पर राजपुरा भी एक मेजर स्टेशन है जहाँ पर 2 शताब्दी स्टॉप करती हैं। यहाँ पे भी काफ़ी ट्रेनें रुकती हैं फ़िलहाल, लेकिन 2 ही ट्रेन स्टॉप होती हैं, एक है शहीद एक्सप्रेस, दूसरी है सचखंड एक्सप्रेस जो कि कोविड स्पेशल के नेम से चल रही हैं फ़िलहाल। और फ़िलहाल पटियाला साइड से कोई भी ट्रेन अभी इस स्टेशन पर नहीं आ रही है।
अब हमारी ट्रेन आ चुकी है सरहिंद जंक्शन में, जो लोकेटेड है फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ का स्टेशन कोड है SIR और टोटल यहाँ 3 प्लेटफॉर्म है। ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1870 में और यहाँ पर 2 लाइन्स आकर मिलती हैं। एक है अम्बाला अटारी लाइन और सेकंड है सरहिंद नंगल लाइन। और जो ये सरहिंद नंगल लाइन है, इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1927 में। और इससे पहले मैंने आपको इस जन शताब्दी का AC चेयर कार का इंटीरियर दिखाया था और मैंने इसका फुल रिव्यू भी दिया था, क्या सीटिंग अरेंजमेंट थी वो भी पूरा डिटेल में आपको बताया था। तो अब बारी है इस ट्रेन के वॉशरूम की, लेकिन उससे पहले आप सरहिंद के डिपार्चर को एंजॉय करें। पानी दा पिया के सियाने बंदे की सलाह लेनी होती है, सियाने बंदे की सियाना बंदा सलाह देता ना ज्यादा पहला देते मैं आहो आमी कैसे कम कर पाओगे। तो अब हम आ चुके हैं इस ट्रेन के वॉशरूम में और काफ़ी साफ़ सुथरा है, स्मेल नहीं आ रही है। लेकिन जिस हिसाब से कोच अंदर जो चेयर कार का इंटीरियर मैंने आपको दिखाया था, उस हिसाब से ये वॉशरूम नहीं है। तो मतलब ये काफ़ी ओल्ड टाइप का लग रहा है। जैसा आप टैब देख सकते हैं, काफ़ी पुरानी लग रही है। मतलब ठीक ठीक सही है, एवरेज है। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੇਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈ ਨਾ ਘਟਾ ਲੱਗੂ ਜਾਏਗਾ ਸੋਫਾ ਢੂੰਢੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ और ब्राइट राइटर भी होने दस बजे आ जाऊंगी टाइम है राइटर कोई भी अगर आप लुधियाना आने के लिए तैयार हो रहे हैं या लुधियाना के लिए जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि लुधियाना स्टेशन पर आने के बाद आपको 2 घंटे वेट करना पड़ेगा अपने घर की तरफ जाने के लिए। आपको स्टेशन पर ही 2 घंटे खड़े कर स्क्रीनिंग वगैरह कर नॉर्मली आपको बाहर निकाल दिया जाता है वहाँ से फॉर्म फिलअप कराने के बाद। और आपने देखा होगा कि जो ICF डब्बे होते हैं या फिर आप ICF किसी ट्रेन में जर्नी करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा शेक करते हैं, हिलते डुलते हैं।
तो ये भी जो जनशताब्दी है, ये भी एक आईसीएफ ही डब्बे है, इसमें भी आईसीएफ ही डब्बे लगे हुए हैं इस ट्रेन में भी। तो ये काफ़ी ज़्यादा शेक नहीं कर रहे हैं और अच्छी खासी रफ्तार में चल रहे हैं। आप अभी स्पीड देख सकते हैं। जब मैंने पहले जब ये अम्बाला से निकली थी तब मैंने चेक किया था, तो ये अप्रॉक्स 125 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी। बट मैं उस टाइम कैप स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, और ये शायद इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हो सकता है इस ट्रेन में भी सेंटर कपलिंग का यूज़ किया जाता हो, बट मुझे कंफर्म नहीं है। मैंने अभी तक इसे देखा नहीं कि किस तरह की कपलिंग इसमें यूज़ की जाती है। तो आप में से अगर किसी को पता है कि जनशताब्दी में कैसी कपलिंग यूज़ की जाती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी हम स्किप कर रहे हैं सानेवाल जंक्शन को, और चंडीगढ़ के लिए लाइन यहीं से चेंज हो जाती है और वो सिंगल लाइन है। तो अगर कभी ट्रेन डाइवर्ट होती है तो वहाँ से ही ट्रेनों का रूट चेंज किया जाता है और वो बाय चंडीगढ़ होते हुए अम्बाला में जाकर मिलती है। और अगर आपको नंगल डैम जाना होता है तो भी वहीं से लाइन चेंज होती है और आप बाया मोरिंडा होते हुए फतेहगढ़ अनंतपुर साहिब होते हुए नंगल डैम पहुँचते हैं। तो अब हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है लुधियाना जंक्शन पर, यानी कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पर। लेकिन उससे पहले आप इस सनसेट के व्यू को एंजॉय करो। और अभी लॉकडाउन में ये स्टेशन की हालत कैसी है, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, तो आप उसको भी आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अब बात करें कि अगर आप लुधियाना स्टेशन पर आते हो तो आपके साथ क्या करते हैं, ये आपको क्वारंटीन करते हैं या नहीं। तो नॉर्मल है कि आपको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, बट हाँ, अगर आप आ रहे हो यहाँ पर तो आपको 2 घंटे बाहर खड़ा किया जाएगा। और यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा था कि ये सोशल डिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं। सभी जैसे मन कर रहा है वैसे खड़े थे, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था। और आपसे सिंपल एक फॉर्म भराया जाता है जिसमें आपका एड्रेस, आधार कार्ड नंबर और कहाँ से आए हो आप, कौन से मतलब कि ट्रेन में आए हो। हमारे से पहले एक शहीद एक्सप्रेस आई थी, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, कम से कम 4 घंटे हमें खड़ा रहना पड़ा था। और हमारी ट्रेन लुधियाना स्टेशन पे 20 मिनट्स पहले ही आ गई थी। और इसके आगे शहीद एक्सप्रेस, जो कि कभी टाइम पर नहीं चलती थी, वो ट्रेन भी आकर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। तो ये भी एक अच्छी बात है, जो ट्रेन कभी टाइम पर नहीं चलती थी अभी वो पंक्चुअल हो चुकी है और सही टाइम पर चल रही है अपने शहीद एक्सप्रेस। सो that's all guys from this vlog. No, this is not vlog, but I think फेस कैम होने के बाद ही vlog होता है। बट आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपने एंजॉय किया है तो लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें ट्रेन जर्नी पसंद है उनके साथ। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और फैमिली का हिस्सा बन जाओ और हर एक जर्नी को एंजॉय करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।